Hello students, welcome back to my channel Molecule Mentor. In this video we will study about the integrated rate equation for first order reaction. ठीक है, अभी हम इसकी derivation करेंगे that how to derive the formula for the integrated rate equation. ठीक है, which relates the different measurable quantities like concentrations, time and rate constant. ठीक है, ये तीनों के बीच में रिलेशनशिप हम ड्राइव करेंगे बट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सो व्हाट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? लेट अस फर्स्ट रिपीट दिस डेफिनेशन. हालांकि इस टॉपिक को हमने प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से किया है. सो ए रिएक्शन इज सेड टू बी द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ इट्स रेट इज डिटर्मिन्ड बाय द चेंज ऑफ वन कंसंट्रेशन टर्म ओनली. ठीक है, सो जो उसका रेट है दैट डिपेंड्स अपॉन द वन कंसंट्रेशन टर्म ओनली. अब इसको एक जनरल इसके लिए एक रिएक्शन लिखते हैं. फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट्स दे आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. अब हम इसके लिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैसे लिखेंगे? सो माइनस का साइन मैंने आपको पहले भी बताया है. सो क्या सिग्निफिकेंस है? क्योंकि हम रिएक्टेंट्स की टर्म में ले रहे हैं तो वी हैव टू पुट द साइन दिस नेगेटिव साइन. वी हैव टू यूज दिस नेगेटिव साइन एज ए कन्वेंशनल साइन. ठीक, सो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट. ठीक है, सो यहाँ पर वन पावर कह लो या जैसे भी आप डिफाइन करते हो इसको, दैट डिपेंड्स अपॉन द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन टर्म. ठीक, सो ग्राफिकली भी इसको हम देखें तो जब हम रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वी गेट द स्ट्रेट लाइन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो यहाँ से भी क्लियर है दैट इज रेट जो है वो डायरेक्टली किससे रिलेट हो रहा है? concentration of R. So it means it is directly proportional to concentration of the reactant. So that's why the graph is like this. तो previous video में जब हम ये ज़ीरो ऑर्डर के लिए किया था तो आपने देखा होगा कि जो रेट था that was independent of the concentration. ठीक, independent of concentration of reactant. तो रेट जो था वो उसका ग्राफ जो था हमारे पास ऐसा था क्योंकि रेट चेंज नहीं हो रहा था कंसंट्रेशन चेंज होने से. तो दैट वाज फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. सो ग्राफ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो अगर ऐसा ग्राफ हो और आपसे पूछा जाए सो दोनों ग्राफ्स हो, आपको इंडिकेट कर रहा है विच वन इज़ फॉर ज़ीरो ऑर्डर, विच वन इज़ फॉर फर्स्ट ऑर्डर. तो इफ़ यू हैव दिस इंफॉर्मेशन, इफ़ यू नो दिस कॉन्सेप्ट प्रॉपरली, सो दिस इज़ वेरी ईजी कि देखो रेट जो है वो कंसंट्रेशन के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो वो हमारे पास कौन सी ऑर्डर के रिएक्शंस में होता है? ज़ीरो ऑर्डर के. सो फर्स्ट ऑर्डर में आपके पास ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी. ठीक है, और ज़ीरो ऑर्डर में उसका ग्राफ जो है वो रेट और कंसंट्रेशन, ये रेट होगा, रेट और कंसंट्रेशन के बीच में ये रहेगा. ठीक है, ये तो सिर्फ मैंने कंपैरिजन सॉर्ट ऑफ आपको बताया कि दोनों ग्राफ जब सामने होते हैं तो आप कंपेयर कर सकते हो ईजिली. ठीक, सो अब फिर से हम अपने डेरिवेशन पे आते हैं. इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ड्राइव करनी है हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए. सो यहाँ तक ठीक है. अब कंसंट्रेशन टर्म्स को एक साइड पे ले आए हम. ठीक, ये देखो यहाँ पर अब कंसंट्रेशन टर्म है तो इसको हम इस साइड ले आए इस एक्सप्रेशन में. ठीक, अब नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया. ठीक, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास ये आ गया. नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, अब हमें इस इक्वेशन को विच इज़ द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हमें इंटीग्रेट करना है. अब इंटीग्रेट करेंगे इसको तो हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ठीक, और ये इस टर्म इस साइड भी हमने इंटीग्रेट कर दिया. सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट द रिजल्ट ln concentration of R is equal to minus KT plus I. So I is the constant of integration. ऐसे ही हमें constant of integration की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इस एक्सप्रेशन में फिर से पुट करेंगे. अब कैसे इसकी वैल्यू हम निकालेंगे? सो वैल्यू ऑफ आई कैन बी डिटरमिन ईजली व्हेन टाइम इज़ इक्वल टू ज़ीरो. जब टाइम को ज़ीरो कंसीडर कर लेंगे तो कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की वो किसके बराबर हो जाएगी? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. क्योंकि जब टाइम ज़ीरो है, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो ऑब्वियसली जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर ही होगी. अब नेक्स्ट
अभी इसी इक्वेशन में हमने यही दोनों कंडीशंस जो अभी हमने आई निकालने के लिए, इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालने के लिए अप्लाई करेंगे और उसी इक्वेशन में पुट करेंगे. सो टाइम t इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू आर नोट. तो ये दोनों चीज़ें हमने इस इक्वेशन में, प्रीवियस इक्वेशन में फिल कर दी. सो ये 0 हो गया फैक्टर. सो आई की वैल्यू हमारे पास आ गई ln r नोट, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू आई. अब आई की इस वैल्यू को प्रीवियस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे. ठीक है. सो आई की वैल्यू दिस इज ln कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई. सो यहाँ पर आई था इक्वेशन 1 में, तो आई की जगह पर हमने पुट कर दिया ln आर कंसंट्रेशन, और यू कैन से इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ आर नोट. सो अब इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को. तो हमारे पास आ गया के टी इज इक्वल टू ln आर नोट, और यू कैन से इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट पर्टिकुलर टाइम, यू कैन से. सो के इज इक्वल टू, अब हमने ये फॉर्मूला ड्राइव कर लिया. ठीक. अब इसको नेचुरल लॉगरिथम को हम log द बेस 10 में चेंज करेंगे, तो हमें 2.303 फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. ठीक है. तो ये इक्वेशन हमारे पास ये बन गई. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन विच रिलेट्स रेट कांस्टेंट, टाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ये हमारे पास आ गई फॉर फर्स्ट ऑर्डर reaction. So this equation can be written in the exponential form. So numerical purposes के लिए आपकी ये equation यूटिलाइज हो रही है, इसको नोट कर लेना. So बहुत ही important equation है. लेकिन अब इस इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखते हैं कैसे लिखते हैं. तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने के लिए हम दोबारा से चलते हैं इस इक्वेशन पे, इक्वेशन 2 पे. ठीक है. जहाँ पे हमने अभी ये नेचुरल लॉगरिथम को log द बेस 10 में कन्वर्ट नहीं किया है. तो यही किसी इक्वेशन से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म की इक्वेशन निकालते हैं. सो ये हमारे पास आ गया के टी इज इक्वल टू ln आर नोट माइनस ln आर. सो इसी इक्वेशन को हमने किस फॉर्म में लिख दिया है, दिस वन. सी ln आर नोट इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम इज इक्वल टू के टी. फर्दर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो आगे हमारे पास रेशियो ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट एनी टाइम इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर के टी. चाहे आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं. अगर आप इसको रिवर्स करते हो तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाता है. फर्दर इसको सोल्व करते हो तो इस फॉर्म में आ जाता है. ये तीनों फॉर्म में हमने इक्वेशंस को लिखा है. सो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है. ठीक है. फॉर न्यूमेरिकल पर्पसेस मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज दिस इक्वेशन. देन उसके बाद हमारे पास अभी इक्वेशन हमने कैलकुलेट कर ली है. अब दोबारा से एक बार लिख रही हूँ. इसको एक इसमें कन्वर्ट करते हैं. मे बी लाइक ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन हो गई, एट एनी टाइम टी हो गई. ठीक है. सो कि जिस टाइम हम नोट कर रहे हैं अब रिएक्शन की कंसंट्रेशन क्या हमारे पास रह गई है. अब दिस इक्वेशन कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म. सी दिस इज ए इज द इनिशियल कंसंट्रेशन. अब ये है a माइनस एक्स. अब इनिशियल कंसंट्रेशन में से कितना अमाउंट जो है वो रिएक्टेंट का दैट इज चेंज इनटू प्रोडक्ट्स. अब इस एक पर्टिकुलर टाइम पे इतना अमाउंट एक्स अमाउंट जो है वो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है. तो ऑब्वियसली हमारे पास जो उस टाइम पे कंसंट्रेशन बचेगी हमारे पास वो इनिशियल कंसंट्रेशन और जो भी अमाउंट यूटिलाइज हो चुका है, चेंज हो चुका है, उसमें से उसको इनिशियल कंसंट्रेशन में से उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो हमारे पास ये ही वैल्यू आएगी आर इज़ द कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी. तो चाहे आप डायरेक्टली उसको अप्लाई कर सकते हो, वट एवर इज़ गिवन इन द न्यूमेरिकल आप उस हिसाब से, वन इज़ द सेम थिंग. दोनों इक्वेशंस जो है वो सेम ही है. बट इट वाज रिटन लाइक दिस. सो लाइक इट कैन बी रिटन लाइक दिस. तो मैंने आपको दोनों इक्वेशंस बता दी है. चाहे तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करके अप्लाई कर सकते हो और डायरेक्टली आप a माइनस एक्स लिख सकते हो. ठीक है. यहाँ मैंने मेंशन भी कर दिया है. a इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ r एट द स्टार्ट और इनिशियल कंसंट्रेशन you can say, and x is the amount
चेंज्ड इनटू द प्रोडक्ट्स, कि कितना अमाउंट जो है प्रोडक्ट्स में चेंज हो गया है. सो दिस फॉर्म, बोथ द फॉर्म्स रादर वी कैन से, दोनों एक ही बात है, ठीक है. सो दिस इज द इंटीग्रल रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सपोज हमें रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करना है, और एनी वन ऑफ द क्वांटिटी इफ वी हैव टू कैलकुलेट, we can apply this equation. So this is the integrated rate equation for the first order reaction. So ऐसे हम मेजरेबल क्वांटिटीज़ को, जैसे कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं, टाइम मेजर कर सकते हैं, रेट कांस्टेंट है हमारे पास, तो इन सबको हम आपस में हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, फॉर डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन. जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, आप उसको अच्छे से देख सकते हो, ठीक है. सो दिस डेरिवेशन दैट इज ऑन द सेम पैटर्न, ठीक है, एज वी डिड फॉर दैट जीरो ऑर्डर रिएक्शन. सो इट्स वेरी सिंपल. सो need to learn these formulas, ठीक है, because for numerical purposes these formulas are very important. So that's all for this lecture. For the in the next lecture we will deal with the characteristics of the फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे.